शुभ प्रभात विद्यार्थियों। हम लोग कक्षा 6 में प्रश्नावली 3 पढ़ रहे थे और वह है संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना, इसमें गेम नहीं होगा कोई भी, बल्कि यह प्रश्नावली का नाम वास्तव में तो यह होना चाहिए संख्याओं को समझना। तो संख्याओं के साथ खेलना आसान विधियों द्वारा आपको समझना है, इसलिए इसका ऐसा नाम दिया है, संख्याओं के साथ खेलना। पहली प्रश्नावली में हम लोगों ने गुणज पढ़े, विभाज्यता पढ़ी, भाजकता पढ़ी, गुणनखंड पढ़े। एक बार फिर आपको बताता हूं। 2 के गुणज, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 पंज 10 अनंत तक, ये सब 2 के गुणज है। बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, ये गुणज भी है, ये 2 के गुणज भी है और ये 2 से विभाज्य संख्याएं भी हैं। 2 से विभाज्य संख्याएं, राइट। 6 बराबर 2 गुणा 3, ये इसके गुणनखंड है। 6 के 6 बराबर 2 गुणा 3, ये 6 के गुणनखंड है और 6 के गुणनखंड 6 गुणा 1 भी होता है। इसका मतलब 1, 2, 3 और 6 के सर्वसंभव गुणनखंड है। ये इसके सर्वसंभव गुणनखंड है। 6 के ये गुणनखंड है, अर्थात 6 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी है, 6 से भी और 1 से भी। ये 1, 2, 3, 6 के गुणनखंड है। इनका भाग 6 में अवश्य जाएगा, शेष फल 0 बचेगा। इनका योग करने पर 12 आता है। कितना आता है? 12, अगर योग करेंगे तो। इसलिए 6 को संपूर्ण संख्या बोला जाता है। यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या से दुगना हो तो वो संपूर्ण संख्या कहलाती है। कलम नहीं आता पढ़ाना, राइट। एक गुणात्मक तत्समक है, एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, इसलिए एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। किसी भी संख्या के गुणज अनंत होते हैं, ये भी मैंने कल आपको बताया था। आज गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको 6वीं क्लास में ही समझना है और ये 10वीं तक नहीं आप पढ़ोगे तब तक भी नहीं, बल्कि कंपटीशन देंगे तब तक भी काम आएगा। यह है भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, इनको समझो। ऐसी संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं वही संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जावे, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जावे, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, इसका मतलब यह है। अर्थात इसके गुणनखंड एक एवं स्वयं वो संख्या होगी
ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। का भी भाग जाता हो, अर्थात इसके गुणनखंड एक के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा भी संभव हो, भाज्य संख्या कहलाती है। राइट। और एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक को ना तो भाज्य मानते हैं ना अभाज्य गणित में। ओके, तो अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे लीजिए दो में बताइए किस किस का भाग जाता है, या दो के टुकड़े करेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या होगा। बोलिए, दो में किस किस का भाग जाएगा? एक का जाएगा, दो का भी जाएगा। तो एक का जा रहा है, स्वयं का जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य है। कैसी है? अभाज्य। और ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको अपने एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। एक ना तो भाज्य नंबर है, भाज्य संख्या है, ना अभाज्य है। अब तीन देखिए, एक का भाग जाता है तीन का, इसलिए ये भी अभाज्य। चार देखिए, एक का जाता है, दो का भी जाता है, चार का भी जाता है, तो एक और स्वयं के अलावा दो भी है, इसलिए ये भाज्य है। पांच, एक और पांच के अलावा किसी का नहीं जाता, इसलिए अभाज्य है। छह, एक का जाता है, दो का जाता है, तीन का भी जाता है, छह का भी जाता है, इसलिए ये भाज्य है। सात, एक और सात के अलावा किसी का नहीं जाता, इसलिए अभाज्य है। आठ में किस किस का भाग जाता है? एक का, दो का, चार का और आठ का, इसलिए आठ भाज्य संख्या है। तो जब आप 100 तक की गिनती लिखेंगे तो उसमें आपको, अब आपका होमवर्क है, 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं बताओ। आपको केवल अभाज्य संख्याएं बतानी, अभाज्य संख्याएं बताओ। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, ये वो संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो आप लोगों को 100 तक ढूंढनी है ऐसी संख्या। ओके, अगला टॉपिक है सम और विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याओं के लिए देखिए, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें
दो का पूरा पूरा भाग जाता है, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, सम संख्याएं होती है, या जो दो की गुणज है, या इकाई का अंक संख्या में, बड़ी संख्या है तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो, सम संख्या कहलाती है। और विषम में, विषम संख्या में दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, नहीं जाता, अर्थात इकाई अंक संख्या का जो इकाई वाला अंक है 1, 3, 5, 7, 9 हो तो ये संख्याएं विषम होती है। राइट? 100 तक की गिनती में 50 सम संख्या है और 50 ही विषम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। राइट? सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी एवं एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम भी है और अभाज्य भी है, सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी ये संख्या सम भी है और अभाज्य है। सबसे छोटी एवं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक नहीं, 3, क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। जितनी भी अभाज्य संख्या होगी 2 के अलावा सब विषम होगी। आप सम संख्या पढ़े, विषम पढ़े, भाज्य पढ़े, अभाज्य पढ़े, सबसे छोटी विषम पढ़े, सबसे छोटी सम पढ़े, एकमात्र सम अभाज्य संख्या और एक बहुत ध्यान से देखें, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। इस प्रकार कल हम प्रश्नावली करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बहुत ध्यान से एक एक बात को पढ़े, समझे और प्रश्नावली से पहले जो हमें बुक में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह समझें। मैंने समझा भी दिए हैं, लेक्चर को बार बार देखें और अच्छे ढंग से समझेंगे तभी प्रश्नावली हल होगी। थैंक यू वेरी मच।